प्रिय छात्रों, आज हम गणित कक्षा 8 अभ्यास 1B का हल देखेंगे। उम्मीद है आपने पिछली वीडियो को ध्यान से देखा होगा, जिसमें आपको त्रिगुणों के विषय में बताया गया था। उन्हीं का प्रयोग करते हुए इस अभ्यास को हमें हल करना है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नांकित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए। पहला है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। क्या ये सत्य है? तो आप देख रहे हैं कि दोनों परमेय संख्याओं के हर कैसे हैं? समान। तो हमने हर ले लिया। जब हर समान होते हैं तो अंशों को हम जोड़ लेते हैं। तो -4 और -4 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -8, यानी कि -8/5 हमें उत्तर मिल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा पहला कथन कैसा है? सत्य है। आगे बढ़ते हैं। -6/7 प्लस 6 परमेय संख्या नहीं है। यानी ये कह रहा है कि इस ब्रैकेट में जो संख्या लिखी हुई है वो परमेय संख्या नहीं है। पहले हम बात करते हैं -6/7 की। क्या ये परमेय संख्या है? हाँ, ये परमेय संख्या है। क्या 6 एक परमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। तो 6 भी एक परमेय संख्या है। अब यदि हम दो परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या उत्तर मिलेगा? समवर्ग नियम बताया था। समवर्ग नियम में क्या बताया था? दो परमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमें एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये समवर्ग नियम होता है परमेय संख्याओं पर। तो इसका मतलब है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने पर हमें जो नई संख्या प्राप्त होगी वो भी क्या होगी? परमेय संख्या ही होगी। जबकि यहाँ कह रहे हैं परमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये कथन कैसा है? असत्य है। अगला कथन देखते हैं। दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम। आपको बताया था क्रम विनिमय नियम क्या होता है। a प्लस बी दो संख्याएं हैं और उनका क्रम अगर हम बदल दें b प्लस सी, परमेय संख्याएं हैं ये तो भी उनका योगफल हमारा वही रहेगा। तो ये हमारा क्रम विनिमय नियम है। इसका मतलब ये कथन कैसा है? सत्य है। अगला कथन देखते हैं। तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। आप कितनी भी परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एक परमेय संख्या ही होगी। ये समवर्ग नियम है। तो उत्तर हमारा कैसा हो गया? परमेय संख्या नहीं होता है। तो ये कथन गलत है। हम तीन परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर में हमें एक परमेय संख्या ही प्राप्त होगी, यानी कि ये कथन हमारे पास असत्य है। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो भाई दो परमेय संख्याओं को जोड़ना है और उत्तर में हमेशा क्या मिलेगा? परमेय संख्याएं, क्योंकि ये समवर्ग नियम है। अब आपको जोड़कर बताना है तो कि परमेय संख्या है या नहीं। वैसे तो हमें ये पता है कि इन्हें जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? परमेय संख्या ही मिलेगी। चलिए हल करके देख लेते हैं। -3/4 और 3 को हमें जोड़ लेना है। तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। यहाँ पर लासा हम 4 और 1 का लेंगे तो लासा 4 आ जाएगा। 4 से 4 को भाग देंगे एक बार, 1 की गुणा 3 से करेंगे तो -3
प्लस 1 से 4 को भाग देंगे तो 1 चौक 4, 4 बार जाएंगे, 4 की 3 से गुणा कराएंगे, 4 तियाँ 12, -3 और +12 कितना बचेगा हमारे पास। हम कह सकते हैं 12 में से 3 घटा देने हैं तो हमें कितना मिलेगा 9, 9/4। तो 9/4 क्या है हमारी परमेय संख्या है, P/Q के रूप में है। तो उत्तर में हमें क्या मिला, एक परमेय संख्या। ठीक, इसी तरीके से आप इसे देख सकते हैं, -1 और -2/3 को आपको जोड़ना है। ठीक, सबसे पहले हम जो चिन्ह हैं उन्हें थोड़ा हल कर लेंगे। -1 ± -2/3, 1 के नीचे 1 मान लिया, परमेय बन गई, 3 लासा हो गया, 1 और 3 का, 1 और 3 का लासा 3, 1 से 3 को भाग देंगे, 3 बार जाएंगे, 3 की ऊपर गुणा कराएंगे तो 3 एकम 3, माइनस का चिन्ह आ जाएगा ज्यों की त्यों, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, एक बार गया, 1 की 2 से गुणा करा दी, 1 दूनी 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3 और -2 यानी कि -5, और हर वही रहा -5/3। तो पुनः इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या मिला, एक परमेय संख्या। तो यहाँ से ये बात सिद्ध हो रही है कि यदि हम दो परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें एक परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। हमें यहाँ पर ये इन दोनों को हल करना है, क्या ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखना है। तो देखें, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट्स को हल कर लेते हैं। ये आएगा -5/8 ±-9/13, दोनों पक्षों को एक साथ कर लेंगे, -9/13 ± -5/8। अब देखें, इधर 13 और 8 का लासा लेना है, इधर भी 13 और 8 का लेना है। तो यहाँ पर आप लासा ले लेंगे, 13 अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर आप 13 को तो काट ही नहीं सकते, तो सीधे सीधे गुणा कर लो। 8 तियाँ 24 के 4, हासिल 2, 8 एकन 8 और 2 10, 104। ठीक है, 13 अट्ठे 104, ये आपके पास लासा आ गया। अब आप 8 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, जब 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8 और 8 तियाँ 24 यानी 13 बार जाएगा। तो हम 13 की 5 से गुणा कराएंगे, 13 पंजे 65 -65, फिर माइनस का निशान, 13 से जब भाग करेंगे, 13 अट्ठे 104, 8 बार जाएंगे, 8 की 9 से गुणा, 8 नेम 72। ठीक है, यहाँ देखें, 13 अट्ठे 8 बार गए और 8 नेम 72, ऐसे ही 8 से भाग करेंगे 13 और 13 पंजे 65। ठीक, अब देखते हैं इधर कितना आएगा, 2 और 5 7, 7 और 6 13, यानी कि दोनों समान चिन्ह थे तो जुड़ गए। ऐसे इधर -137/104। हम देखते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों कैसे आ गए, समान आ गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी कि ये बात हमारी सत्यापित हो गई कि ये दोनों कैसे हैं, बराबर। अब यहाँ पर देखने की बात है, -5/8 को अगर हम a मान लें और -9/13 को b मान लें थोड़ी देर को, तो ये हमारा हो गया a और ये हो गया b। अब जरा इधर आएँ तो इधर क्या है, -9/13, यानी ये b का मान है, ये b हो गया, और ये क्या है a। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि a + b बराबर b + a,
यानी कि ये जो आपको दिया गया था ये क्रम विनिमय नियम का एक उदाहरण है भाई। a प्लस बी और b प्लस ए, आप सीधे सीधे भी यहाँ पर सीधे देखें कि -5/8 यहाँ लिखा हुआ है, 9/13 यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद क्या किया इन्होंने, बाद वाली संख्या को पहले लिख दिया और पहले वाली संख्या को बाद में लिख दिया, क्रम बदल दिया। तो क्रम बदलने पर उत्तर आपका वही रहता है। क्यों? क्योंकि क्रम विनिमय नियम के अनुसार दोनों मान बराबर होते हैं, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम। बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। ठीक है, तो अभी तक के प्रश्नों में हमारा संबरक नियम और क्रम विनिमय नियम की बातें हो चुकी हैं। आगे देखते हैं, दूसरे पार्ट में देखते हैं किस तरीके से हमें चेक करना है इसे भी। इस प्रश्न में देखें तो 3 प्लस -7/12, फिर क्या किया है, -7/12 को पहले लिख दिया है और 3 को बाद में लिख दिया है। यानी क्रम विनिमय नियम यहाँ पर लागू हो रहा है, तो इनमें बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होंगे। फिर भी हमें हल करके सत्यापित करना है, तो हम इसे हल करके सत्यापित कर ले रहे हैं। 3 के नीचे 1 मान लेंगे, इधर भी 1 मान लेंगे, तो ये हो गया 3/1, ब्रैकेट हल कर लो, प्लस माइनस माइनस 7/12, ऐसे इधर -7/12 प्लस 3/1। लासा आपका आ जाएगा यहाँ 12, और इसे जब हल करोगे 1 से 12 को भाग दोगे, 12 बार जाएंगे, 12 तियाँ 36, माइनस 12 एकम 12, एक बार गया, 1 सत्ते 7। इसी तरीके से इधर 12 एलसीएम, एक बार जाएगा, 1 सत्ते 7 और 12 तियाँ 36। इस तरीके से आप इन्हें हल कर लेंगे। 36 में से आपको 7 घटाने हैं, यानी आपके पास बचेंगे 29, और इधर आपको 36 में से 7 घटाने हैं, यहाँ भी क्या बचेगा, 29/12। यानी यहाँ पर भी आप देखते हैं कि दायां पक्ष और बायां पक्ष हमारा बराबर आ गया, यानी सत्यापित हो गया। आप अलग अलग करके भी हल कर सकते हैं। पहले आप लिख लें इधर दायां पक्ष और इधर बायां पक्ष, दोनों को हल करें और दोनों बराबर हो जाएं, तो आप लिख देंगे सत्यापित हो गया। सवाल नंबर इसका तीसरा पार्ट देखें। यहाँ पर ध्यान दे लें, अगर -4/7 को a मान लें, 1/4 को b मान लें और 7/-16 को c मान लें, तो a प्लस b को पहले जोड़ा है, फिर c को जोड़ा है। यहाँ क्या किया है, a को छोड़ दिया है और b प्लस c को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सहचरी नियम का पालन हो रहा है। समान संख्याएं हैं, बस पहले a प्लस बी जोड़ा है और दूसरे दाएं पक्ष में b प्लस c को पहले जोड़ा गया है। तो यहाँ सहचरी नियम लग रहा है, यानी कि इनका यहाँ भी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होना चाहिए। लेकिन देखते हैं, पहले यहाँ इस ब्रैकेट को हल करते हैं। चलिए अलग अलग कर लेते हैं, पहले बायां पक्ष को हल करते हैं। तो बायां पक्ष को जब हम इसे हल करते हैं तो हमारे पास आता है -4/7 प्लस 1/4, और यहाँ पर इस ब्रैकेट को भी हल कर देंगे, प्लस माइनस की गुणा -7/16। अब इसे हल करते हैं, 7 चौक 28, एलसीएम आपका 28 आ जाएगा, और हल कर लें, 7 चौक 28, 4 बार, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 7 बार, 7 एकम 7, -7/16। अब -16 प्लस 7 दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो घटेंगे। 16 में से 7 घटाएंगे हम, तो हमारे पास बचेंगे 9, और चिन्ह आएगा माइनस का, 9/28 और -7/16। ध्यान दें थोड़ा सा, अब 9/28 और 7/16, अब इन दोनों को हमें हल करना है। यानी कि अब हमें 28 और 16 का क्या लेना है, लासा लेना है। तो 28 और 16 का आप लासा निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर ही देखते हैं, 28 और 16 का लासा क्या आएगा, रफ वर्क है हमारा, तो 2 से काट लें, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। अब देखिए 7 तो कटेगा नहीं, 4 कटेगा,
तो आप 4 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7। ये संख्याएं आपके पास मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, गुणा कर लेनी है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 और 7 की 16 पंजे 80, 16 छक 96, और 16 सत्ते 112। कन्फ्यूज़न है तो 16 और 7 की गुणा करा लो। 7 छंग 42, हासिल आगे 4, 7 एकम 7 और 4 12। ठीक है, 122। 7 छंग 42, हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11 आएगा भाई। ठीक है, तो ये आपका लासा हो गया 112। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, 28 से जब आप 112 को भाग देंगे तो आपके पास बार जाएंगे 7 दूनी 14, दूनी 28, 28 ये हो गए इतने, तो कितने बार जाएंगे, 2 दूनी 4। भाग करके देख लें, अलग से नहीं समझ में आ रहा है तो। वैसे क्या है, 112 में से अगर हमने ये 7 दूनी 14, दूनी 28 निकाल दी तो बचे कितने, 2 दूनी 4, यानी कि 4 बार जाएंगे। 4 की गुणा 9 से करा लेंगे, यानी 9 चौक 36। फिर माइनस का चिन्ह रहेगा। 16 को जब हम भाग देंगे तो कितने बार जाएंगे, 7, और 7 की गुणा 7 से कराएंगे तो 7 सत्ते 49। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 112। दोनों ऋणात्मक चिन्ह हैं, एक जैसे चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। 9 और 6 15 के 5, हासिल लगा 1, 5 और 3 8, तो ये हो गया -85/112। ठीक है, ये आपका बायां पक्ष का हल आया है। अब इसी तरीके से आप दाएं पक्ष को भी हल कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर लिख लेते हैं हम दायां पक्ष। दायां पक्ष हमारे पास है -4/7 प्लस ब्रैकेट 1/4। अब देखें ज़रा दायां पक्ष में ध्यान दें। यहाँ पर तो हमने जो उतार लिया इतना तो उतार लिया। अब यहाँ प्लस और माइनस की गुणा हो रही है ना, तो प्लस और माइनस की गुणा क्या होगी, -7/16। तो यहाँ पर हम अब लिख लेंगे 1/4 -7/16। इन्हें हल कर लेंगे। -4/7 प्लस, अब यहाँ पर 16 और 4 का लासा लेंगे। ठीक है, 16 और 4 का जब हम लासा लेंगे तो लासा कितना आ जाएगा, 16, क्योंकि 4 से 16 कट जाएंगे। 4 अलग से निकाल के देख लें आप लोग। 16 लासा आएगा, 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 16 एकम 16, 7 एकम 7। ठीक है, इस तरीके से। और ये आ गया -4/7 प्लस, यहाँ देखिए क्या बचेंगे, -3 बचेंगे, तो -3/16 ब्रैकेट प्लस माइनस फिर -4/7 -3/16। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपको क्या करना है, 16 और 7 का लासा जो कि 112 आएगा। 7 से आप भाग करेंगे, 16 बार जाएंगे, और 16 की 4 से गुणा करेंगे, 16 चौक 64। ऐसे ही 16 से भाग करेंगे, 7 बार जाएंगे, 7 की 3 से गुणा, 7 3 21। तो ये उत्तर आपका आ गया 4 और 1 5, 6 और 2 8 -85/112। और आप देखें ऊपर भी कितना आया, -85/112, यानी कि ये सिद्ध हो गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से सहचर्य नियम में भी दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। a + b + c बराबर a + b + c। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझनी हैं। a + b आपने पहले जोड़ लिया और c को बाद में जोड़ा, या a को छोड़ दिया, b + c को पहले जोड़ लिया, बाद में a को जोड़ लिया।
तो भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सवालों को हल करते समय। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे क्या प्रश्न? प्रश्न संख्या 4, यदि a और b दो परमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर -15/11, तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। तो भाई a प्लस बी -15/11 है, तो b प्लस a कितना होगा, जबकि दोनों क्या हैं, परमेय संख्याएं हैं। तो हम क्या जानते हैं, क्रम विनिमय नियम जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि यदि a प्लस बी है तो ये b प्लस a के ही बराबर होगा। यानी कि जो b प्लस a का मान है वो हमारा कितना होगा, a प्लस बी के बराबर होगा। ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो b प्लस से भाई बाएं पक्ष को इधर कर लिया और दाएं पक्ष को इधर ले लिया, बाएं पक्ष इधर ले लिया, दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो इसकी जगह हम मान रख सकते हैं -15/11, यानी कि b प्लस a बराबर -15/11। यही आंसर आपका रहेगा। ये आपका उत्तर हो गया। बहुत ही सरल सवाल था, लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपने क्रम विनिमय नियम की तरफ अगर आपका ध्यान नहीं जाता है तो इस प्रश्न को आप किसी भी तरीके से आंसर नहीं बता सकते। a प्लस बी और b प्लस a दोनों मान बराबर होते हैं परमेय संख्याओं के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर आपको नियमों का ही ध्यान रखना है, प्रगुणों का ही ध्यान रखना है। देखें, ये आपकी पहली संख्या खाली स्थान की जगह इसे a मान लेते हैं, ये दूसरा ब्रैकेट इसे b मान लेते हैं, तो क्या हो गया, a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ क्या किया इन्होंने, बाद वाली संख्या को पहले लिख लिया, यानी b आपकी आ गई यहाँ पर ये। ठीक, और अब ये दोनों चीज़ें अगर बराबर हैं तो ये क्या होना चाहिए, ये a होना चाहिए, तभी बराबर हो सकती हैं जब a प्लस बी और b प्लस ए होगा। इसके अलावा और कुछ होगा तो ये बराबर नहीं हो सकते। अब यहाँ पर बराबर हैं, अर्थात हमें a का मान कितना मिला, 5/-11, यानी इस खाली स्थान पर हमें क्या भरना पड़ेगा, 5/-11। इस तरीके से आप इसे खोज लेंगे खाली जगह को। दूसरे वाले में देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 हैं, 1 2 3, तो हम पहले को a मान लेते हैं, प्लस b ब्रैकेट में बंद हो गई ये, और प्लस c। यहाँ पर क्या है, a अपनी जगह पर है, प्लस इधर देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, और यहाँ पर कौन सी संख्या है, c है आपकी। इसका मतलब 5/6 की जगह क्या होगी, b होगी। यानी यहाँ पर आप कितना भर देंगे, 5/6। इस तरीके से रिक्त स्थानों को हम खोज लेंगे। नियमों को ध्यान रखना है, क्रम विनिमय नियम ये हो रहा है इसलिए यहाँ मिल गया, ये हमारा सहचरी नियम यहाँ पर पालन कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ 5/6 b मिल गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, सरल कीजिए। अब यहाँ पर इन प्रश्नों को आपको सरल करना है, तो आप सीधे सीधे लासल एलसीएम लेके इन्हें हल कर सकते हैं। तीनों संख्याओं को देखें। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को हल कर लेते हैं। 3/4 प्लस माइनस -8/9 प्लस 5/8। अब हम क्या करते हैं, इन सभी का लासा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चाहें तो क्रम विनिमय नियम का भी प्रयोग, नहीं क्रम विनिमय नियम सॉरी सहचरी नियम का प्रयोग कर सकते हैं। पहले हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 5/8 को जोड़ सकते हैं। 4 9 8, सीधे जोड़ते हैं हम इसे। 4 9 8 का हम क्या ले लेते हैं, लासा। तो ये लासा आपका निकाल लेते हैं, कितना आता है देख लें यहाँ पर, 4 9 8। तो देखिए 2 से 2 दूनी 4, 9 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 9 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 9 और 2। अब केवल 9 को ही काटना है तो 9 एकम 9 कर लीजिए। ठीक है,
तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 नेम 72, लासा आपका हो गया 72। 4 से आपने भाग दिया, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 18 बार गया। तो 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54। तो 4 से भाग दिया, 18 बार गए, 18 की 3 से गुणा करा दी तो आ गया 54। माइनस का चिन्ह, 9 से भाग करेंगे, 9 अट्ठे 72, 8 की 8 से गुणा, 8 अट्ठू 81, 8 नेम 72, 9 बार गए, 9 पंजे 45। अब क्या करना है, समान चिन्ह जोड़ते हैं। तो ये 45 प्लस का है, 54 प्लस का है, इन्हें जोड़ लो। 5 और 4 9, और 5 और 4 9, माइनस का 81 बचा। तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बटे 72। अब देखें 18 से कट जाएगा ये, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 18 चौक 72, यानी कि ये आएगा 1/4। सरल होने के बाद उत्तर हमारे पास क्या आया, 1/4। ठीक है, इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। इसी तरीके से सवाल नंबर 2 है, इसे आप हल करें। देखें कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो ब्रैकेट्स हटा लेते हैं हम सभी। -9/10 प्लस 22/15, यहाँ पर ध्यान दें प्लस और माइनस की गुणा होगी तो -13/20। लासा निकालेंगे तो इसका लासा जो है 60 आ जाएगा। आप निकाल लें अलग से। 10 से भाग देंगे, 10 छंग 60, 6 बार गए, और 9 छक 54, गुणा करा दी 6 से, प्लस 15 चौका 60, 4 बार गए, 4 की गुणा करा दी 22 से, 22 चौक 88, या 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर माइनस का निशान, 20 तियाँ 60, 3 बार गए, 3 की 13 से गुणा करा दी, 13 तियाँ 39। फिर यहाँ पे समान चिन्हों को जोड़ लेंगे। ये माइनस का जुड़ जाएंगे, 9 और 4 13 के 3, हासिल 1, 3 1 4, और 4 और 5 9, माइनस का 93 प्लस के 88। देखें तो असमान चिन्ह हो गए, घटाना पड़ेगा। 93 में से 88 घटाएंगे, 13 में से 8 घटाएंगे तो बचेंगे 5। यहाँ 8 में से 8 घटेंगे, कुछ नहीं बचेगा। चिन्ह आपका काय का आएगा, माइनस का, -5/60। अब ये फिर कट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, यानी कि आपके पास उत्तर आएगा -1/12। हमेशा प्रश्नों को जब सरल करने की बात होती है तो सरलतम रूप में उत्तर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें आंसर मिल गया। इनकी प्रैक्टिस करिए, सरल करने वाले क्वेश्चंस की। बिना प्रैक्टिस के ये आपके बहुत अच्छे नहीं हो पाएंगे। कम से कम इन प्रश्नों को 4-4, 5-5 बार हल करके देखना होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। इसमें हमें योग के प्रगुणों का प्रयोग कर लेना है। तो ज़्यादातर इसमें हमारा सहचरी नियम का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि 3 हैं तो पहले 2 को जोड़ लेंगे, बाद में उसे जोड़ लेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। देखें, यहाँ पर अब देखिए, अगर हम पहले इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें लासा इनका अलग अलग लेना पड़ेगा, या अगर हम पहले इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें इनका लासा नहीं लेना पड़ेगा, ये हमें सीधे सीधे जुड़ के मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर दोनों के हर समान हैं। तो 3/7 माइनस
5/14 और फिर -11/14। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए पहले इन दोनों को ही जोड़ लेते हैं। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका लासा कितना आएगा, 7 और 14 का लासा 14 ही आएगा। निकाल के देख लें। यानी हम इन दोनों संख्याओं को पहले जोड़ रहे हैं, a + b, उसके बाद में दूसरी संख्या जोड़ रहे हैं। तो 7 दूनी 14, 2 तियाँ 6, -14 एकम 14, 1 पंजे 5, और यहाँ पर ये -11/14। ध्यान दें, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/14 बचेगा, फिर -11/14 बचेगा। अब यहाँ बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, क्या है कि हर हमारे बराबर हैं तो वही आ जाएंगे 14, और ऊपर हमें क्या करना होगा, घटा देना होगा 1 - 11। तो यहाँ कितना बचेगा, 11 में से 1 घटाएंगे 10 बचेंगे माइनस के, यानी कि बराबर -10/14। ये हमारे पास इसका हल आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इसमें हमने सहचरी नियम का पालन कर लिया है, प्रयोग कर लिया है। ठीक है, इस प्रश्न में देखें, दूसरे प्रश्न में, तो इसमें भी आप पहले दो प्रश्नों को इन्हें हम दो परमेय संख्याओं को हम इन्हें जोड़ सकते हैं, उसके बाद में इन दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं, और फिर हम उन्हें दोनों को इकट्ठा जोड़ सकते हैं। या पहले ये दो संख्याएं जोड़ ली, उसके बाद तीसरी संख्या जोड़ ली, तो ये हमारा सहचरी नियम हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हम इन्हें थोड़ा ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो ऊपर अंश हर है तो कट जाएंगे दोनों माइनस, यहाँ थोड़ा हल करना पड़ेगा। 2/5, 8/3 प्लस माइनस -4/5 प्लस माइनस -2/3। तो यहाँ पर देखिए क्रम विनिमय अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ये दोनों हर बराबर हैं तो इसको हम इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो क्रम का परिवर्तन हो जाएगा, और क्रम विनिमय में उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर क्रम विनिमय भी कर सकते हैं, क्रम को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, यहाँ 2/5 और -4/5 को एक साथ ले लिया, और 8/3 -2/3 इनको एक साथ ले लिया। आपने क्रम का परिवर्तन कर लिया। अब आप इन्हें जोड़ लेते हैं, तो यहाँ 5 हो गया, 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 बचेंगे। यहाँ हर 3 हो गया, 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 बचेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अब 5 और 3 का लासा आपके पास 15 हुआ। 5 तियाँ 15, 3 बार गए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 बार गए, 5 छक 30। तो ये आंसर आ गया आपके पास कितना, आप यहाँ घटा लेंगे। 15 तो हर हो गया आपका, और 30 में से 6 आपको घटाने होंगे, यानी कि आएगा 24। इसे आप और सरल कर सकते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, यानी कि 8/5। ये आपके पास उत्तर हो गया। इस तरीके से, यानी यहाँ पर हमने कौन से नियम का पालन कर लिया, क्रम विनिमय, क्रम को हमने इधर उधर कर लिया। ठीक है, इसमें हमने कौन से नियम का पालन कर लिया, यहाँ पर सहचरी प्रगुण का प्रयोग कर लिया। आप लिख भी सकते हैं कि कौन से नियम का पालन किया, क्योंकि उसने कहा है संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके आपको हल करना है। ठीक है, आपकी अभ्यास यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसकी प्रैक्टिस करें और इसे अच्छे से समझें। आज के लिए इतना ही।